श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। स्वामी जी कहते हैं दुआ के माध्यम से, सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नौना जाति, अप्रकटी सुंदर शैल पर मनी, आकर बहु भांति आकर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। आगे कहते हैं, सरिता सब पुनीत जलु वहीं, खग मृग मधुप सुखी सब रहीं, खग मृग मधुप सुखी सब रहीं। सहज वैरू सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहीं अनुरागा, गिरि पर सकल करहीं अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया है और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। अजिमंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु शुद्ध सरथ अजिर बिहारी। कहते हैं, सो शैल गिरिजागृह जाए, जिमि जनु राम भक्ति के पाए, जिमि जनु राम भक्ति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादि के गावहीं जसु जासु, ब्रह्मादि के गावहीं जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शुभ्यमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शुभ्यमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मा जी यश गाते हैं। आगे कहते हैं, नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरी गे सीधाए, कुहीं गिरी गे सिधाए। शैलराज बड़े आदरे कीन्हा, पद पखारी बरे आसनु दीना, पद पखारी बरे आसनु दीना। जब नारद जी ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक कहीं से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। आगे कहते हैं, नारी शहीद मुनिपद सिरुनावा, चरण सलील सबु भवनु सिजावा, चरण सलील सबु भवनु सिजावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सूता बोली मेली मुनि चरणा, सूता बोली मेली मुनि चरणा। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उन्होंने के चरणों तक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। आगे कहते हैं स्वामी जी दोहा के माध्यम से, त्रिकाल लग्न सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सूता के दोष गुण, मुनिवर हृदय बिचारी, मुनिवर हृदय बिचारी। हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। आगे कहते हैं,
कह मुनि विहसी गुणमधुवानी, सूता तुम्हारी सकल गुण खानी, सूता तुम्हारी सकल गुनी खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमांबिका भवानी, नाम उमांबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इनके नाम हैं। आगे कहते हैं स्वामी जी, अजि मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहते हैं सब लक्षण संपन्न कुमारी, होहि संतते पियहि पियारी, होहि संतते पियहि पियारी। सदा चल एहि करे एहि आवात, एहि तेजसु पैहि पितु माता, एहि तेजसु पैहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होहि पूज्य सकल जगह माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुर सुमिरी संसारा, त्री चढ़ी ही पतिव्रत असी धारा, त्रिय चढ़ही पतिव्रत असी धारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुर लक्षण सुतास्तु तुम्हारी, सुनहु जे अबे अवगुण दुई चारी, सुनहि जे अबे अवगुण दुई चारी। आगुन अमान आमन मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें दो चार अवगुण हैं, उन्हें भी तो सुन लीजिए। गुणहीन मानहीन माता पिता विहीन, उदासीन संशयहीन लापरवाह, ये इनके अवगुण है। दुआ के माध्यम से कहते हैं स्वामी जी, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहे मिलही परिहस्त असिरेख, मिलही परिहस्त असिरेख। जोगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल भेष वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथों में ऐसी ही रेखा पड़ी है, ऐसा स्वामी जी ने इस के माध्यम से कहा। आगे कहते हैं, सुनि मुनि गिरा सत्य जी जानी, दुख दंपतहि उमा हर सानी, दुख दंपतहि उमा हर सानी। नारद हूँ ये हेदु न जाना, दासा एक समूझब बिलिल गाना, दासा एक समूझब बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुन और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और नैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी।
आगे कहते हैं, सकल सखी गिरिजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई न मृषा देव ऋषि भाषा, होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरी राखा, उमा सो बचनु हृदय धरी राखा। सारी सखियाँ पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते। पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। आगे कहते हैं, उपजेऊ शिवपद कोमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु, जानी कुअ असरौ प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों से में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेश हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर से सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहूँ गिरी राऊ, कहूँ नाथ का करियो पाऊ, कहूँ नाथ का करियो पाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धारण कर पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। दुआ के माध्यम से कहते हैं स्वामी जी, कह मुनि हिमवंत सुनी जो विधि लिखा लिलारा, देव दनुज नग नागे मुनि को न मेट निहार, मुनि को न मेट निहार। मुनि स्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ पाऊ, होई करे जो दऊ सहाई, होई करे जो दऊ सहाई। जस बरु मैं वर्णऊ तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, ये देव सहायता करे तो वो सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, लेकिन आगे मैं उपाय बताता हूँ। कहते हैं स्वामी जी, जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो ब्याहूँ शंकर मन हो, दोषहु गुण सब कह सब को, दोषहु गुण सब कह सब को। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बताए, मैंने अनुमान से वे सभी शिव जी में है। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। ऐसा कहकर कहते हैं स्वामी जी, जो अहि सेज शयन हरि करहि, बूध कछु तिन कर दोष न धरहि, बूध कछु तिन कर दोष न धरहि। भानु कृषानु सर्वरस खाही, तिन कह मंद कहत को नाई, तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाथ की संस्या पर सोते हैं तो भी
पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भरण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। वैसे ही अगर शंकर भगवान से विवाह हो जाए तो उनके सभी अवगुण गुण में परिवर्तित हो जाएंगे, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। आगे कहते हैं, शुभ अरु अशुभ सलिल सबे बहाही, सुरसरी कोई अपूनित न कहाही, सुरसहेरी को अपूनित न करही, समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी के शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता है। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरही की नाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। जय श्री राम, जय श्री राम।